नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मेसी के अपने चैनल फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा के सब्जेक्ट या फार्मेसी के सब्जेक्ट ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज के बारे में। दोस्तों, ये है वीडियो पार्ट 1 होने वाला है DSBM MCQs क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 MCQs ऑफ DSBM MCQs क्वेश्चन के मीन्स ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। यह वीडियो स्पेशली इम्पोर्टेंट हो सकती है उन लोगों के लिए जो डी फार्मा में हैं या जिन लोगों के अभी जुलाई में MCQs बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, उन लोगों के लिए है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो हो सकती है, होने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए भी स्पेशल हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकती है जो लोग जीपैट के लिए या नाइपर या फार्मासिस्ट के लिए अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या फार्मासिस्ट के लिए कि रेलवे फार्मासिस्ट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए कोई अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस ड्रग एंड स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में रहते हैं, कैसे इनको हम सॉल्व कर सकें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जो आज हम बात करने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, स्पेशली डी फार्म सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियोस होने वाली है। इसमें हम 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब की तरफ से यह प्रिपेयर किए गए हैं। तो लेट्स देखते हैं कौन कौन से पहला क्वेश्चन क्या है हमारा और कैसा इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि फॉर्म DSP सब्जेक्ट से द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इंक्लूड। इसका करेक्ट आंसर आपको देना होगा। इसका 4 ऑप्शंस यहाँ पे दे रखी है, बिन कार्ट स्टोर, लेजर एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग एंड ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, इसका ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, विच टेक्निक यूज टू फाइनलाइज द इन्वेंट्री ऑर्डर। इन्वेंट्री ऑर्डर में कौन सी टेक्निक्स को हम फाइनल करते हैं। इसका आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड दूसरा है ABC एनालिसिस, दूसरा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तीसरा है नन ऑफ अबव। इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑटोनोमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसकी हमने आंसर शीट ऑलरेडी इस वीडियो के लास्ट में हमने दे रखी है, तो आप यहाँ पर जाके आपकी क्वेश्चंस की देख सकते हैं आंसर की। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसके लिए यहाँ पर टिक नहीं लगा रहा, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली अपने आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने ड्रग एंड मैनेजमेंट पढ़ा है तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन बताने वाला है, इन रिटेल ड्रग स्टोर द मेडिसिन आर द अरेंज अकॉर्डिंग टू, किसकी फॉर्म में रिटेल स्टोर में जो मेडिसिन होते हैं अरेंज की जाती है। दूसरा, इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के थ्रू, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू, ऑल ऑफ अबव के थ्रू। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। मैन्युफैक्चरर के थ्रू हम भी अरेंज कर सकते हैं रिटेल ड्रग स्टोर पे मेडिसिन को। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द सेइंग सप्लाई ऑर्डर इज। सप्लाई ऑर्डर क्या है ये पूछ रहा है। इसके 4 आंसर हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट और अकाउंट डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ अबव। सप्लाई ऑर्डर किसके थ्रू हम कर सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज आंसर इज ए, इज अ लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशू बाय। न्यू रिटेल स्टोर अगर तुमको खोलना है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस कौन इशू करता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बता सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालाइज एंड रजिस्टर्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कौन यहाँ पर लाइसेंस को इशू करता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ बता दिया है, न्यू ड्रग स्टोर के लिए जो लाइसेंस इशू करता है वो ड्रग इंस्पेक्टर होता है दोस्तों। किसी भी स्टेट का ड्रग इंस्पेक्टर वो लाइसेंस को इशू करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर इज। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर कोई भी एक रिटेल ड्रग स्टोर, मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है। आपकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। पहला है डी फार्मेसी, दूसरा बी फार्मेसी, तीसरा ग्रेजुएट विद साइंस एनी डिग्री। अगर एनी डिग्री वाला खोल सकता है,
आपको क्या लग रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 का एनी डिग्री वाला यहाँ पर रिटेल ड्रग स्टोर खोल सकता है, बट इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा रिटेल के लिए हो सकती है, बट यहाँ पे एनी डिग्री विद एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड हो जाता है, तभी यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा इसका एनी डिग्री। किसी के पास एनी डिग्री है, डिप्लोमा है, तो वो भी यहाँ पे रिटेल ड्रग स्टोर खोल सकता है, बट विद एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर मस्ट बी, कैसा होना चाहिए? अगर कोई भी किसी के इंटरेस्ट है ड्रग स्टोर खोलने में, तो वो किसको क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका मतलब उसका पैरामीटर्स क्या होना चाहिए? पहला डी फार्मा कंपलसरी होना चाहिए, रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए, केमिस्ट होना चाहिए या ड्रगिस्ट होना चाहिए। इसका दूसरा सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट इस पॉइंट है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एन एग्जाम्पल, इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर था बी। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल शॉप सिस्टम। अगर ज़्यादा से मल्टीपल शॉप सिस्टम अगर हैं तो उसको क्या बोलेंगे? दोस्तों इसको बीटा, ड्यूटी फ्री शॉप एंड रिटेल ड्रग स्टोर एंड कॉस्मेटिक शॉप, इसको बोलेंगे बाटा इन द मल्टीपल ड्रग स्टोर। आगे आप बात करते हैं केमिस्ट शॉप डील्स ओनली इन ड्रग, अल्डो इज एग्जाम्पल ऑफ जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर। केमिस्ट शॉप जो डील्स करती है ड्रग से, एंडो इसका एग्जांपल है। उसमें जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो दोस्तों आप बता सकते हैं जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर एंड स्ट्रीट स्टॉल एंड नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है बी, सिंगल लाइन स्टोर बोलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द गुड्स जो कि सामान है विच आर यूज्ड टू फाइनल कंज्यूमर आर कॉल्ड, जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स एंड नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर आपका आप ये बता सकते हैं, इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जो भी कंज्यूमर गुड्स जो फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाए, कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस हेल्प इन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। ऐसे ही हम आपके लिए पार्ट 2 भी इसका ला सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस हेल्प इन। जो हम ट्रायल बैलेंस जब भी करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं तो क्या हमें हेल्प करती है? इसके लिए हेल्प करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। आपकी ऑप्शन हैं लोकेटिंग एरर ऑफ द कंप्लीट ओमिशन, लोकेटिंग एरर ऑफ द प्रिंसिपल, लोकेटिंग एरर ऑफ द प्रिंसिपल और एनी ऑफ अबव, मतलब अबव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका है लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेसिकली ये बी और सी दोनों सेम ही हैं, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दो व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक, जब भी हम फर्म की कैश बुक को मेंटेन करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन, क्या हमें ज़रूरत नहीं होती मेंटेन करने के लिए? सेल जर्नल, परचेज जर्नल, जनरल बुक एंड कैश अकाउंट इन लेडजर। तो इसका करेक्ट आंसर है कैश अकाउंट इन लेडजर। ये हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आगे हम बात करते हैं ऑल लीडर इज बुक, ऑल लेडजर इज ए बुक। जितनी भी लेडजर बुक होती हैं वो क्या होती हैं? सभी बुक्स जो लेडजर बुक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के आपके ऑप्शन से ओरिजिनल एंटिटी, सेकेंडरी एंटिटी एंड ऑल कैश ट्रांजेक्शन, पेटी कैश ट्रांजेक्शन। आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 का जी सेकेंडरी एंटिटी। सेकेंडरी एंटिटी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। ऑल लेडजर बुक इज सेकेंडरी एंटिटीज होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इन द जनरल कॉल्ड जर्नलिस्ट, जो कि ट्रांजेक्शन में जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग, जर्नलिजिंग एंड टॉलिंग। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए टॉलिंग, डी को हम क्या बोलते हैं? टॉलिंग बोलते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जर्नलिस्ट जो भी होते हैं उसको जर्नलिजिंग नहीं बोलते, टॉलिंग बोलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो हाँ, इन द केस इन अ ड्रग स्टोर द जो एक्सपायर्ड ड्रग होती है, एक्सपायर्ड ड्रग फॉर्मुलेशन आर ऑल्सो कॉल्ड। जो एक्सपायर्ड ड्रग फॉर्मुलेशन होती है ड्रग स्टोर में उनको क्या बोलती हैं? आपके करेक्ट 4 ऑप्शन दे रखे, इन एक्सेस, इंडेक्वेट, क्या द मेर्ज एट लेवल ऑफ द बिटवीन द एक्सेसिव इंडेक्वेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मैरेज, ठीक है, MEAZRE, मैरेज इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ही ड्रग स्टोर द एक्सपायर्ड ड्रग फॉर्मुलेशन आर कॉल्ड।
सेम है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 ही है, पर यहाँ पे डिफरेंट इसके हैं, स्क्रैप टाइम, सिरप टाइम एंड एब्सोल्यूट टाइम एंड नन ऑफ अबव। ये मुझे मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में, सॉरी, इसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, मल्टीपल सॉर्ट डील्स विद। मल्टीपल सॉर्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मल्टीपल सॉर्ट जो डील्स करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑल गुड्स, सेम टाइप ऑफ फूड, स्पेसिफिक सेम टाइप ऑफ गुड्स एंड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ गुड्स। दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है 7 का, इसका है करेक्ट आंसर स्पेशलाइज सेम टाइप ऑफ गुड्स। ऑल मल्टीपल सॉर्ट होती हैं वो क्या होता है, स्पेसिफाइड न्यू स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स। क्या होता है, इंटरेक्टर रिटेल, क्या होता है, रिटेलर ऑपरेट इस बिजनेस फॉर्म। अगर कोई इंटीनेटर है तो वो अपने रिटेल ऑपरेट कर रहा है, तो बिजनेस फॉर्म कहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, फिक्स परमिसेस मूविंग स्टॉल से कर सकता है, या जनरल स्टोर एंड अनदर प्लेस से कर सकता है, ऑल अबव से कर सकता है, इनमें से सभी से कर सकता है। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 का मूविंग स्टॉल। मूविंग अगर स्टॉल है वो इंटरेक्ट रिटेल स्टोर ऑपरेटर है, तो वो मूविंग स्टॉल से वो अपना ऑपरेट कर सकता है बिजनेस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ 51% शेयर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट देन इट इज कॉल्ड। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो 51% शेयर हैं और वो गवर्नमेंट के हाथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं, या गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं, पब्लिक कंपनी या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। आप इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द सेइंग, द मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी इज। अगर हमें अगर कोई प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स की जरूरत होती है, कितने पर्सन्स की जरूरत होती है प्राइवेट कंपनी में, 8, 2, 5, 7 और 10, कितने आप बता सकते हैं यहाँ पे 2। मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी इज 2। इसमें जो पर्सन्स होंगे उसकी रिक्वायरमेंट 2 हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स अलाउ इन केस ऑफ द बैंकिंग फर्म। अगर हम कोई भी कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स कितने केस में अलाउ कर सकते हैं, इसका आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। वैसे हम बता सकते हैं इसका ऑप्शंस क्या है, 5, 10, 20 एंड 14 इसके करेक्ट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हम कैसे उसको केस अलाउ कर सकते हैं बैंकिंग फर्म में, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं आप। इसका करेक्ट आंसर 10 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते किसी भी बैंकिंग अलॉटमेंट। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स अलाउड इन जनरल बिजनेस। अगर कोई भी जनरल बिजनेस खोल रहा है तो इसमें मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन बी, 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है दोस्तों। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, अ बजट इज ए। अगर बजट है तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, रिपोर्ट ओनली ऑल ऑफ एनी ऑफ द अबव, इनमें से एक कोई क्या बोल सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं। बजट है तो क्वांटिटेटिव, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसने कोई बजट बनाया है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 24, द लार्जेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बजटिंग इज। अगर किसी भी फील्ड में लार्जेस्ट बजटिंग करनी है, लार्जेस्ट डिपार्टमेंट में कोई बजटिंग करनी है तो वो क्या बोल सकते हैं उसको, जीरो बेस बजटिंग बोल सकते हैं, फिक्स लेवल बजटिंग एंड 5 ईयर बजटिंग एंड मैनेजरियल बजटिंग बोल सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होना चाहिए जीरो बेस बजटिंग। कोई भी लार्जेस्ट डेवलपमेंट में कोई भी फील्ड में बजटिंग कर रहे हैं तो वो जीरो बेस बजटिंग से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं 25 क्वेश्चंस की। 25 क्वेश्चन, व्हाट आर द सेइंग, व्हिच वन ऑफ दीज इज जनरली कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ द न्यूमरेटर रेशियो। न्यूमरेटर रेशियो में न्यूमरेटर बोल रहा हूँ मैं, स्टैंड फॉर द इनकरेंट रेशियो। इनकरेंट रेशियो में कौन कौन सा रेशियो हो सकता है। आपका ऑप्शन है 1/1 का रेशियो, 2/1 का रेशियो, 0.1 से 1 का रेशियो, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। बी है जो 2/1 का रेशियो इसमें हो सकता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द करंट रेशियो। करंट रेशियो है वो हमारा बेसिकली होता क्या है, आपसे ऑप्शन है बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कंबाइंड रेशियो, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 26 का बैलेंस शीट रेशियो। करेक्ट आंसर इज बैलेंस शीट रेशियो।
आगे बात क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट आर द सिंग बैलेंस शीट शो ऑफ द फाइनेंसिंग फॉर। बैलेंस शीट जो शो करती है फाइनेंसिंग वो किसके लिए शो करती है। पहले अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पार्टिकुलर डेटा एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई एक या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, पर्टिकुलर डेटा के थ्रू इसमें बैलेंस शीट हमारी जो होती है वो फाइनेंसिंग शो करती है। 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें, नेट बैंकिंग कैपिटल स्टैंड फॉर। नेट बैंकिंग के जो कैपिटल्स होते हैं वो किसको स्टैंड करते हैं, फिक्स असिस्टेड माइनस करंट असिस्टेड माइनस करंट लेवरेज, फिक्स असिस्टेड माइनस करंट लेवरेज एंड ऑल ऑफ होम। ये या तो ये सभी, या बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फिक्स असिस्टेड माइनस करंट लायबिलिटीज, फिक्स असिस्टेड माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर है 28 का क्वेश्चन नंबर का। आप बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द सिंग विच वन ऑफ दीज इज ए करंट असिस्ट। कौन सा इसमें से करंट असिस्ट है। फर्नीचर्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड टू द अकाउंट पेवेलेबल एंड अकाउंट रिवाइवेबल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है अकाउंट रिलायबल। अकाउंट रिलायबल इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 29। नाउ द लास्ट क्वेश्चन दिस पार्ट 1 सीरीज का ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो उसको किस बेसिस पे हम, किस फैक्टर पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव या मनी ट्रांजैक्शन या ऑल ऑफ अबव, इन सभी के बेसिस पे हम कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है यस, इन सभी के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको कैसी लगी है, यह क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगे हैं या नहीं लगे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसका आपका पार्ट 2 चाहते हैं DSP का, बेसिकली हमने ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट की 100 से ज़्यादा या 500 से ज़्यादा हमने क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट अगर आपका बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अगर ऐसे या इसके कंटिन्यूस पार्ट बनाने हैं तो हम उसको बना के आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे आप सभी के लिए। यह सीरीज चल रही है, यह सीरीज डी फार्मा सेकेंड ईयर को ध्यान में रखकर, उनके जो एग्जाम होने वाले ऑनलाइन उनको रखकर, उनको देखकर यह सीरीज चलने वाली है। हम इस सीरीज में डी फार्मा के जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उन सभी के MCQs को कवर करने वाले हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट हम तक बनाए रखिए, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारी वीडियो को मिस ना कर पाएँ और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें विद फार्मा फैक्ट MK के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।